चलिए प्यारे बच्चों, आज फिर आपका स्वागत है। आज हम लेक्चर नंबर 3 करेंगे। आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा था फिजिक्स में, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आज का लेक्चर नंबर हमारा ये थर्ड होगा। लेक्चर नंबर आपका थर्ड होगा, ठीक है बच्चों। तो आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव बच्चों, बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये वाला। इस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं इस पे, ठीक है। अपनी कॉपी किताब निकाल लीजिए बच्चों, ठीक है, और मेरे साथ तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होगा बच्चों? वैद्युत द्विध्रुव हमारा एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी, जिसको हम अल्प दूरी यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं या अल्प दूरी कहते हैं, जिसकी वैल्यू यहाँ पर हम 12 लेके चलते हैं, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव कैसा निकाय होगा बच्चों हमारे पास में? वैद्युत द्विध्रुव हमारे पास में एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रहते हैं। यहाँ पे माइनस क्यू कंसिडर कर लेते हैं और यहाँ पर प्लस के क्यू चार्ज ले लेंगे, ठीक है। दोनों की वैल्यू परिमाण में समान होगी, परंतु उनका जो नेचर होगा एक दूसरे के अपोजिट होगा। एक माइनस का है, दूसरा प्लस का है, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस रहेगी बच्चों वो कितनी रहेगी? 12, ठीक है। तो यहां पर ये जो हमारे पास सिस्टम बना है ये वाला, कि एक ऐसा निकाय जिसमें दो आवेश, एक माइनस का दूसरा प्लस का, समान परंतु विपरीत प्रकृति के एक दूसरे से अल्प दूरी पर रहते हैं। तो इसके बीच में जो बनता है आपका ये निकाय, इसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। और इसकी जो दिशा होती है, इसकी जो दिशा होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है, अक्ष के अनुदिश, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होगा बच्चों? एक ऐसा निकाय जिसमें दो आवेश परंतु विपरीत प्रकृति के एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अल्प दूरी को यहाँ पे हम 12 लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसको P से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक तो बच्चों आपको याद रहना चाहिए। तो हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो बनेगा ये हमारा कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो बनेगा हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, और जो P से इसको रिप्रेजेंट करते हैं इसकी वैल्यू होती है बच्चों, इन दोनों आवेशों में से कोई भी एक आवेश ले लिया जाएगा Q, और इन दोनों आवेशों में से दोनों आवेशों के बीच की दूरी ली जाती है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है यहाँ पर? 12, ठीक है। तो इसको बच्चों यहाँ पर कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बात क्लियर हो पाई आपके? तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होगा बच्चों? एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसको कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? इन दोनों आवेशों में से कोई भी एक आवेश या तो Q प्लस का या माइनस का, बस माइनस प्लस तो इसको नेचर बताता है, वैल्यू तो सेम रहेगी दोनों में से, ठीक है। तो कोई भी एक आवेश ले लिया जाएगा, क्यों? दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है बच्चों। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, क्लियर हो पाया? यहां पे इसकी हम दिशा की बात करते हैं, चूंकि ये सदिश राशि होती है, तो इसको देखेंगे बच्चों। अगर हम बात करें कि ये कैसी राशि होती है या इसकी मात्रक क्या होगा, ठीक है, तो यहां पे हमारी राशि कैसी होती है बच्चों? ये सदिश राशि होती है, ठीक है। तो जब ये सदिश राशि होगी तो इसकी अपनी कोई दिशा होगी, ठीक है। तो दिशा क्या होगी बच्चों इसकी? द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धनावेश की ओर क्या होगी बच्चों? द्विध्रुव के अक्ष के अनुदेश ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, ठीक है। इसके बाद हमारे क्या जाएगा? मात्रक की बात करें हम इसका, तो मात्रक क्या जाएगा बच्चों? आवेश का मात्रक होता है कूलम, और यहाँ पे डिस्टेंस आ रही है वाली, इसका डिस्टेंस का होगा यहाँ पे मीटर, तो इसका मात्रक बन जाएगा कूलम
मीटर। ठीक है, इसकी विमा क्या जाएगी बच्चों, इसकी विमा, तो विमा क्या चली जाएगी बच्चों, गुलाम की हो जाती है एटी और मीटर की जाएगी एल, तो क्या बन जाएगा आपका एल टी ए। ठीक है, ये इसकी विमा हो जाएगी, डायमेंशन हो जाएगी इसकी। ठीक है, इसके बाद में हम इसके एग्जाम्पल को देखेंगे कि हमारे इसके एग्जाम्पल क्या बनेंगे। तो इसका पहला एग्जाम्पल बन जाएगा आपका HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको देखते हैं यहाँ पे H प्लस चला जाता है और यहाँ पे Cl माइनस चला जाता है, तो दोनों पर समान आवेश होता है परंतु एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। ठीक है, दूसरा हमारा चला जाएगा यहाँ पे सोडियम क्लोराइड NaCl, Na पे प्लस का चला जाता है सोडियम पे और क्लोरीन पे फिर से माइनस का चला जाएगा, तो सेम चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तीसरा चला जाएगा यहाँ पे हमारा H2O, यहाँ पे 2H प्लस चला जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैद्युत द्विध्रुव आपके पास समझ में आ गई होगी बच्चों। क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होगा जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, और वैद्युत द्विध्रुव क्या होगा, इन दोनों आवेशों में से कोई भी एक आवेश तथा इन दोनों आवेशों बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसका राशि कैसे हो जाएगी हमारी, ये सदिश राशि हो जाएगी। जब सदिश राशि होगी तो उसको अपनी कोई दिशा होती है बच्चों। ठीक है, तो दिशा क्या बन जाएगी इसकी, द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश ऋणावेश से धनावेश की ओर। ये जो माइनस का आप देख पा रहे होंगे बच्चों, तो माइनस से प्लस की ओर उसकी डायरेक्शन होती है, दिशा होती है। ठीक है, इसका मात्रक बन जाएगा कूलम मीटर, इसकी भी बन जाएगी LTA। और यहाँ पे हमारे पास में कुछ ये एग्जाम्पल्स आ चुके हैं जो कि बोर्ड के एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, यहां तक बात आपके समझ में आ गई होगी बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। अब इससे रिलेटिव हमारे कुछ डेरिवेशंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम दो स्थितियों में बच्चों ज्ञात करते हैं, एक ज्ञात करते हैं अक्षीय स्थिति में और दूसरा ज्ञात करते हैं बच्चों हम निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, तो देखिए कैसे किया जाएगा। दोनों क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चंस कभी हर साल मोस्टली इन दोनों में से कोई एक पूछ लिया जाता है 5 नंबर में। ठीक है, या 3 नंबर में क्वेश्चन ये आ जाता है आपका। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या होगा। तो पहला टॉपिक आपका रहेगा पहला आपका हेडिंग जाएगा यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय या अनुदैर्घ्य। ठीक है, इसको अक्षीय या अनुदैर्घ्य स्थिति बोलते हैं। अक्षीय या अनुदैर्घ्य स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों आपका। ठीक है, ये काफी पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो इसको कैसे किया जाएगा बच्चों, ध्यान से देखेंगे। इसके लिए डायग्राम बनाया जाएगा बच्चों। देखिए तो कैसे किया जाएगा ये, देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे पहले। हम यहाँ मान लेते हैं कि हमारे पास में यहाँ पे माइनस का चार्ज पार्टिकल होगा, यहाँ पे ये प्लस का चार्ज पार्टिकल होगा। दोनों पर सेम चार्ज है बट नेचर अपोजिट, एक प्लस का दूसरा माइनस का। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी बताई थी बच्चों आपको, 12। तो अगर हम यहाँ पे मिड पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, इसका ये O पॉइंट होगा, तो यहां से यहां तक की जो वैल्यू होगी ये L होगी और यहां से यहां तक की वैल्यू भी ये L हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम पॉइंट को कंसिडर कर लेते हैं कि ये पॉइंट आपके पास में A होगा, तो ये वाला पॉइंट हम कंसिडर कर लेते हैं पॉइंट आपके पास में ये B होगा। ठीक है, अब इसके बाद में अगर देखते हैं यहां से, तो इसके मध्य बिंदु हमारे पास में कितना है, इसका O है। ठीक है, तो मध्य बिंदु से इसके अक्षीय स्थिति में आपको यहां से इसको लेके चलना पड़ेगा। ठीक है,
मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर हम एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। पॉइंट यहाँ पे हम ले लेंगे, पॉइंट पी ले लेंगे, ठीक है। इस पॉइंट पी पर ये जो डिस्टेंस आप देख पा रहे होंगे, ये डिस्टेंस यहाँ पे लेके चले हम। यहाँ पे मध्य बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु लिया है यहाँ पे हमने पी। इस पॉइंट पी पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना होगा कि वैल्यू कितनी इसकी निकल कर आती है, ठीक है। तो अब पहले इसकी इस बिंदु पी की प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से टोटल डिस्टेंस देखी जाएगी कि वैल्यू की दूरी, इस पॉइंट की दूरी कितनी बनती है, ठीक है। तो यहां से अगर हम बात करते हैं प्लस वाले पॉइंट से दूरी इसकी, तो प्लस वाले पॉइंट से इसकी दूरी बन जाएगी आर माइनस के एल, ठीक है। चूंकि यहां से मध्य बिंदु से इसकी डिस्टेंस आर है, ठीक है, बट ए पॉइंट तक की जो दूरी आपकी वो एल है, तो हमें पॉइंट ए से दूरी चाहिए इसकी, तो आर माइनस एल बन जाएगी। जबकि अगर हम बात करते हैं आपकी डिस्टेंस की पॉइंट बी से, तो ये डिस्टेंस कितनी बन जाएगी आपकी, आर प्लस के एल हो जाएगी, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ पा रही होगी आपके। ये इसकी अक्षीय स्थिति का डायग्राम बन जाएगा कि यदि हमारे पास में कोई वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के कंसिडर करते हैं, कैपिटल के होगा, ठीक है। तो उसकी अक्षीय स्थिति में मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर पॉइंट जो हमारे पास पी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ठीक है। तो इस पॉइंट पी की प्लस क्यू आवेश से दूरी कितनी बनी है यहाँ पर, आर माइनस के एल, वे माइनस वाले से दूरी कितनी बनी इसकी, आर प्लस के एल, ठीक है। तो अगर आप यहां से देख पाते हैं तो हम यहां पर बता पाएंगे आपको कि प्लस वाले से जो बिंदु पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा उसकी डायरेक्शन होगी आगे की तरफ E1, ठीक है। चूंकि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, ठीक है, प्लस वाले से हमेशा आगे की तरफ होती है, चूंकि प्लस का चार्ज है इसलिए हमने आगे की तरफ दिखा रखा है। जबकि माइनस वाले पर क्या होगा, माइनस वाले से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा आपका, वो जाएगा आपका E2 माइनस वाले की ओर, ठीक है, माइनस वाले की ओर। अभी आप यहां पे देख पा रहे हैं कि मैंने E1 के लिए जो एक एरो बनाया वो काफी बड़ा बनाया, जबकि E2 के लिए छोटा बनाया। तो इसका भी अपना एक रीजन है कि ऐसा हमने क्यों किया है, अभी आपको चलेगा पता, देखते हैं आगे। तो यहां तक बात आपके समझ में आ चुकी होगी बच्चों आपके, ठीक है, कि हमारे पास में एक वैद्युत द्विध्रुव ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या हमने लिया है, कैपिटल के कंसिडर कर रखा है, ठीक है। और इसके अक्षीय स्थिति में मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर पॉइंट पी है जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस पॉइंट पी की प्लस से दूरी कितनी, आर माइनस एल, और माइनस वाले से दूरी कितनी है, आर प्लस के एल। प्लस वाले से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा वो आगे की तरफ जाएगा E1, और माइनस वाले से माइनस वाले की ओर जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या हो रहा होगा। तो प्लस वाले से अगर हम यहां पे देखते हैं बच्चों, अगर हम यहां पे देखते हैं कि प्लस क्यू आवेश से बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो हो जाएगी बच्चों आपकी E1, वैल्यू कितनी जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के हमने डाला है माध्यम के लिए, ठीक है। इनटू में आपका जाएगा आपका क्या, प्लस के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी जाएगी, डिस्टेंस आपकी ये वाली है बच्चों, ठीक है, ये वाली आर माइनस के एल। तो कितना जाएगा, फॉर्मूला हमने पढ़ना है यहाँ पे, आर माइनस के एल का स्क्वायर जाएगा, ठीक है। इस इक्वेशन नंबर ए कंसीडर कर लेते हैं। और इसकी यहाँ पे दिशा कितनी जाएगी, यहाँ पे आपकी दिशा, चूंकि आगे की तरफ जा रहा है तो यहां से दिशा जाएगी आपकी ए से पी की ओर, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं पॉइंट ए से पी की तरफ, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसमें, वे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर
उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो वो जाएगी बच्चों आपकी E2, वैल्यू कितनी जाएगी इसकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के क्यू अपॉन में, यहाँ पर चिन्ह माइनस के नहीं आता क्योंकि ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो प्लस माइनस के डायरेक्शन को शो करते हैं, वैल्यू प्लस में ही रखी जाएगी, ठीक है। डिस्टेंस कितनी जाएगी यहाँ पर आपकी r प्लस के एल का स्क्वायर, इसे इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं। और दिशा कितनी जाएगी बच्चों आपकी यहाँ पे, क्योंकि ये आपका माइनस की ओर जा रहा है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं दिशा इसकी जाएगी P से A की ओर, ठीक है, P से A की ओर। बात समझ आ पा रही बच्चों आपके। अगर आप यहाँ पे देख पाए, अगर आप बच्चों यहाँ पे देख पाए तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से दोनों में कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी, कौन सी वैल्यू कम होगी, ठीक है। एक तो हमको ये बात समझ में आ पा रही है कि दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है, ये ए से पी पे जाता है, दूसरा हमारा पी से ए पे जा रहा है। यदि दोनों एक दिशा में होती हैं तो दोनों को जोड़ा जा सकता है, और यदि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो दोनों को एक दूसरे में से घटाया जाएगा। अब किस में से किसको घटाना होगा, इसके लिए हमें चेक करना होगा कि वैल्यू दोनों बराबर है या दोनों में से कोई वैल्यू बड़ी है। जो वैल्यू ज्यादा बड़ी होती है उस छोटी मतलब बड़ी वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस किया जाता है। तो उसका पता कैसे लगाया जाएगा कि इन दोनों में कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है, ठीक है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट क्या हो पा रहा है हमारे यहाँ पे, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो E1 होगा वो बड़ा होगा E2 से। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आप चेक कर लीजिए, 1/4 एप्सिलॉन कैपिटल के क्यू, 1/4 एप्सिलॉन कैपिटल के क्यू, दोनों में सेम जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे r माइनस हो रहा है, यहाँ पे r प्लस हो रहा है, नीचे इसका जो डिनोमिनेटर है जिसको हम यहाँ पर हर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यहाँ पर कम हो रहा है, जब वैल्यू नीचे की हर वैल्यू कम हो जाती है तो आपका ये वैल्यू बढ़ जाती है, जिसको डिनोमिनेटर बोलते हैं यहाँ पर हम, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे कम हो रहा है इसलिए वैल्यू आपकी ज्यादा हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू बढ़ रही है, प्लस हो रहा है, प्लस मतलब ज्यादा हो जाएगी वैल्यू। तो इसीलिए अगर आप देख पाए हो यहाँ पे हमने E1 के लिए एरो थोड़ा सा बड़ा बनाया था, क्योंकि अभी हम देख पाए कि E1 की वैल्यू ज्यादा है E2 से, इसलिए हमने E2 का एरो छोटा दिखा रखा है इसमें, ठीक है। आई थिंक आपकी ये बात क्लियर हो पाई होगी, ठीक है। यहां तक बात आपकी क्लियर हो गई होगी। अब इसके आगे अगर हम चलते हैं बच्चों तो देखिए हमें ये बात क्लियर हो चुकी है कि E1 की वैल्यू ज्यादा होगी, इसलिए बिंदु P पर जो नेट हमारा वैद्युत क्षेत्र जाएगा वो E1 में से E2 को माइनस करके जाएगा, ठीक है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि अतः बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता कैसे है कि बच्चों आपकी E बराबर E1 माइनस के E2 जाएगा, पहले में से दूसरे को माइनस करना होगा। अब यहां पर दोनों की वैल्यू पुट की जाएगी, तो वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के क्यू अपॉन में r माइनस के l का स्क्वायर जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के क्यू अपॉन में r प्लस के l का स्क्वायर जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देख पाए बच्चों तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये वैल्यू यहाँ पर दोनों में सेम जा रही है, ठीक है। तो यहां से इसको कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है। तो देखते हैं कॉमन कैसे लिया जाएगा यहाँ पे बच्चों आपका, तो Q अपॉन में देखिए Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के, ठीक है। और अंदर क्या बचता है आपका 1 में r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व किया जाएगा बच्चों, ठीक है। तो देखिए तो Q अपॉन में
4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लिया जाएगा, आर माइनस एल का स्क्वायर इंटू में आर प्लस एल का स्क्वायर, ऊपर जाएगा यहाँ पे आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस के आर माइनस एल का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर खोल दिया जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के, अंदर क्या यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों आपका, देखिए तो ए प्लस बी का स्क्वायर खुल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से, तो कितना बन जाएगा बच्चों, आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर प्लस के 2rl, और यहाँ पे माइनस का जब लगा के खोलेंगे इसको तो चिन्ह बदल जाएगा, तो आपका बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर प्लस के 2rl आ जाएगा, और नीचे अगर आप इसको देखते हैं यहाँ पे आपका बन जाएगा आर माइनस एल। ठीक है, और इसका स्क्वायर बन जाएगा प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, और यहाँ पे आपकी पावर कॉमन आ जाएगी। ठीक है, आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर चला जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये वाला आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्लस के 2rl प्लस के 2rl, तो कितना हो जाएगा टोटल 4rl हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी वैल्यू बन जाएगी क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के इंटू में 4rl अपॉन में आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर की पावर 2। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपके बच्चों। अब आगे देखते हैं, अब जानते होंगे बच्चों यहाँ पे आपको कि जो P होता है आपका वो Q इंटू में 2L होता है, अभी आपको पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। क्या से चेंज कर लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के, इसको लिखा जाएगा यहाँ पे 2 इंटू में Q इंटू 2L इंटू में R आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 लिखा है ना, तो 2 दूनी 4, एक L यहाँ पे लिखा हुआ है, Q यहाँ पर आ गया, एक R यहाँ पे चला गया, तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है, और नीचे आपका चला जाएगा आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे इसकी जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पे P। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के 2P इंटू आर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर की पावर 2। जैसे हमने बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव आपका एक ऐसा निकाय होता है बच्चों जिसमें दो आवेश समान प्रकृति के परंतु एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, समान प्रकृति के और विपरीत नेचर के, है ना, समान वैल्यू और उनका परिमाण समान होता है परंतु उनका जो नेचर होता है एक दूसरे के अपोजिट होता है। ठीक है, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो जो एल की वैल्यू यहां पर होती है वो आर के मुकाबले बहुत छोटी होती है। तो हम यहां पर कह सकते हैं बच्चों, चूंकि आपका जो आर होगा वो बड़ा होगा एल से, इसीलिए आपके आर स्क्वायर की वैल्यू और भी बड़ी हो जाएगी एल स्क्वायर से। तो जब ये वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है तो हम एल स्क्वायर को क्या कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पे हम इसको नगण्य मान लेंगे, इसलिए अतः एल स्क्वायर को नगण्य मान लेने पर, नगण्य मान लेने का मतलब क्या है बच्चों, उसको हम 0 कंसिडर कर लेंगे, तो जब 0 हो जाएगा लगभग लगभग तो आर स्क्वायर की पावर यहां पर कितने बच जाएगी बच्चों, देखिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के 2P इंटू आर अपॉन में आर स्क्वायर की पावर कितनी बचेगी यहाँ पे बच्चों, 2 और 2 4 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के 2P इंटू आर अपॉन में आर क्यूब इंटू आर, 4 पावर का मैं यहाँ पे ऐसे लिख लूंगा आर क्यूब इंटू आर। ठीक है, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों आपका यहाँ पे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के 2P अपॉन आर क्यूब। ये आपका मेन फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे के लिए अगर निर्वात के लिए बच्चों बात करते हैं, निर्वात के लिए कैपिटल के की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 1, तो जैसे यहाँ 1 रखते हैं तो क्या बन जाएगा आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन आर क्यूब। ठीक है, ये आपका मेन फॉर्मूला आ चुका है अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति
ठीक है, अक्षीय स्थिति, जो अभी आपका पीछे यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया था ये वाला, अक्षीय स्थिति के कारण, अक्षय स्थिति में वैद्युत इधर के कारण अक्षय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो हमारा बच्चों क्या फॉर्मूला निकल कर आया आपका, यहाँ पे आपका ये E बराबर आपका आया 1/4πε0 2p/r³। इसकी दिशा क्या हो जाएगी बच्चों, इसका मात्रा क्या जाएगा, न्यूटन बटे कूलम, और इसकी जो दिशा जाएगी बच्चों क्या चली जाएगी, दिशा क्या जाएगी इसकी, अक्ष के अनुदेश ऋणावेश से धनावेश की ओर। ठीक है, ये बच्चों आपका टॉपिक पूरा हो जाता है। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है आपका बोर्ड के एग्जाम के लिए बच्चों ये। ठीक है, ये 5 नंबर में कई बार बोर्ड में पूछा गया है और 3 नंबर में भी काफी पूछा जाता है बच्चों आपसे ये। ठीक है, अब इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों हम। देखिए अगला टॉपिक आपका जाएगा बच्चों वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, हमको ये निकालना होगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों आपका, बोर्ड के एग्जाम में काफी पूछा जाता है ये भी। ठीक है, तो इसके लिए देखेंगे बच्चों, इसके लिए क्या से करना होगा, तो मैं पहले यहां पर एक वैद्युत द्विध्रुव बनाना होगा बच्चों। देखिए हम यहाँ पे एक पहले वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं, जिसका मध्य बिंदु मान लेंगे यहाँ पे O पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे B पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट A कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस का आवेश आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का आवेश चला जाएगा। ठीक है, और दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो 12 होती है, तो B से और तक की जो दूरी हो जाएगी बच्चों वो L हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी यहाँ पर ही आपकी L हो जाएगी। अब हमें बात करनी है इसके निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, तो निरक्षीय स्थिति में बात करने के लिए बच्चों आपको इसके मध्य बिंदु से स्मॉलर डिस्टेंस पे इस तरीके से आपको जाना होगा। और यहां पे हम एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, पॉइंट P कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, पॉइंट P कंसिडर कर लेते हैं। अब इस पॉइंट P की पॉइंट बिंदु जो आपका पॉइंट A जा रहा है, ये वाला पॉइंट B जा रहा है, इसको दोनों से मिलाया जाएगा। तो इसकी जो डिस्टेंस होगी हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि R डिस्टेंस हम जाते हैं इसको लेके। अब इसको इससे मिला दिया जाएगा, इसको इससे मिला दिया जाएगा। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे जो आपकी डिस्टेंस बनेगी ये वाली कितनी बन जाएगी, तो डिस्टेंस बन जाएगी ये वाली √r² प्लस के L² पाइथागोरस प्रमेय से। चूंकि यहाँ पर आपका ये L हो जाएगा, ये वाला आपका R हो जाएगा। सेम डिस्टेंस यहाँ पर जाएगी r² प्लस के L²। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक बात कर सकते हैं कि हमारे पास में एक वैद्युत द्विध्रुव ऐसा है जो ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक बच्चों कैपिटल K जाएगा, और इसकी निरक्षीय स्थिति में मध्य बिंदु O से स्मॉलर दूरी पर पॉइंट P है। इस पॉइंट P की बिंदु A यानी कि प्लस Q आवेश व माइनस Q आवेश से दूरी कितनी जाती है आपकी √r² प्लस के L², दोनों से सेम डिस्टेंस है। ठीक है, तो देखें यहां पर क्या हो जाएगा इसके लिए, तो हम यहां पर बात कर सकते हैं कि प्लस Q बिंदु P की प्लस Q
व माइनस क्यू आवेश से समान दूरी। समान दूरी कितनी है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर है। ठीक है, समान दूरी है। तो अब यहां पर देखें, बिंदु प्लस क्यू आवेश से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा पॉइंट पी पर, और माइनस क्यू आवेश से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा पॉइंट पी पर। ठीक है, तब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो तीव्रता बच्चों कितनी जाएगी यहां पर आपकी? E1 बराबर आपकी जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के क्यू अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर से यहाँ पे आपका अंडर रूट हट जाएगा बच्चों, तो वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी? E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। और यहां पे देखें अगर, तो इसकी दिशा क्या बन जाएगी? इसकी दिशा चली जाएगी बच्चों ए से पी की तरफ, आगे की तरफ देखें तो वैल्यू अगर आप देखते हैं यहां से, तो हम यहां पर क्या पाएंगे कि इस पॉइंट से ये ऐसे इवन आपका यहां पे जा रहा है। ठीक है, बात क्लियर हो पा रही है यहां पे आपकी? जब यहां पे आपका इवन जा रहा है तो आगे देखिए बच्चों, तो दिशा कितनी जाएगी आपकी यहां पर? आपकी ए से पी की ओर। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं बच्चों, तो माइनस क्यू आवेश से कितनी जाएगी? माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो बच्चों आपके जाएगी E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के क्यू अपॉन में डिस्टेंस आपके अंडर रूट में रहेगी आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट आपका हट जाएगा, तो वैल्यू जाएगी E2 बराबर आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। ठीक है, और दिशा आपकी चली जाएगी बच्चों यहाँ पे आपकी P से B की ओर, P से B की ओर। ठीक है, अगर आप बच्चों यहां पे देख पा रहे हैं P से B की ओर, ये P से B की ओर, तो डिस्टेंस आपकी जाएगी ये वाली, ये जा रहा है आपका E2। ठीक है, अब यहां पर देखें आप बच्चों, तो E1 आपका इस दिशा में जा रहा है और E2 आपका अलग दिशा में जा रहा है, यानी कि ना तो दोनों समान दिशा में है, ना ही दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों समीकरण 1 व 2, तो हम यहाँ पर बच्चों कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 से कि E1 बराबर आपका E2 होगा परिमाण में। ठीक है, दोनों की वैल्यू E1 ये रहा आपका और E2 आपका ये रहा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 अगर हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दोनों का परिमाण समान है, परंतु दिशा एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है। जब दिशा एक दूसरे के अपोजिट होती है, परिमाण समान होता है, तो उस केस में बच्चों को क्या करना होता है? उस केस में बच्चों हमें इसके कंपोनेंट करने होंगे, हमें इसके यहाँ पर घटक करने होंगे। ठीक है, तो देखिए घटक कैसे किए जाएंगे आपके यहाँ पर, देखते हैं बच्चों। यहां पर अगर हम इसको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहां पे, इस तरीके से, और यहां पे एक एंगल ड्रॉ कर लें, तो एक एंगल थीटा मान लेते हैं अगर, तो ये वाला एंगल ही बच्चों
थीटा हो जाएगा, जिसको हम एकांतर कोण कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से आपका जेड बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला कोण भी आपका थीटा बन जाएगा। उसी तरीके से अगर यहाँ पे थीटा, तो ये वाली वैल्यू भी आपकी थीटा बन जाती है। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे इसके जब कॉम्पोनेंट किए जाएंगे तो E1 वाले कॉम्पोनेंट जाएंगे बच्चों आपके, एक जाएगा बच्चों आपका यहाँ पे E1 साइन थीटा, दूसरा आपका जाएगा यहाँ पे E2 कॉस थीटा। ठीक है, चूंकि थीटा के साथ में जो आता है आपका कॉस लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा इसको बेस कंसिडर कर लेते हैं, आधार के साथ में कॉस आता है। ठीक है, और उसी तरीके से जब आप E2 वाले के लिए जाएंगे तो E2 वाले पे यहाँ पे जाएगा आपका E2 साइन थीटा, और इस वाले पे जाएगा आपका E2 कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि बेस आपका बन जाएगा वाला, बेस वाले पे आपका कॉस लग जाएगा। ठीक है, और E2 आपका चला जाएगा यहाँ पे साइन थीटा। तो अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे बच्चों, चूंकि हम यहाँ पे बता चुके हैं E1 E2 मैग्नीट्यूड परिमाण में, यानी कि मैग्नीट्यूड में सेम है, परिमाण में वैल्यू इनकी समान है, तो उसी तरीके से दोनों पे अगर हम साइन को लगा देते हैं, यहाँ पर ये आपका साइन होगा। ठीक है, तो इन दोनों घटकों के परिमाण भी आपस में बराबर होंगे और एक दूसरे के अपोजिट दिशा में काम कर रहे हैं, एक ऊपर काम कर रहा है, दूसरा नीचे काम कर रहा है, जिसकी वजह से एक दूसरे को ये निरस्त कर देंगे। इनकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर नहीं आएगा, जबकि E2 सॉरी यहाँ पे E2 नहीं जाएगा, यहाँ पे E1 जाएगा बच्चों यहाँ पे, क्योंकि ये पहले वाले के लिए जा रहा है ना। ठीक है, अब यहाँ पे आपका E1 जाएगा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में होंगे, तो इनकी दोनों के वजह से ही पॉइंट P पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, तो देखिए उसकी वैल्यू क्या बन जाती है बच्चों आपकी, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि हम यहां पर कह सकते हैं कि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा परिमाण में बराबर एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, इस वजह से पॉइंट P पर इन दोनों की वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होगा, ये दोनों मिलकर एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। जबकि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा इन दोनों के संयोग से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। तो देखिए कितनी उत्पन्न होगी, देखिए यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम यहां पर कह सकते हैं, अतः बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो बच्चों क्या आ जाएगी आपकी, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, अब यहां पर दोनों में cos कॉमन आ रहा है हमारा, cos को कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू बच जाएगी आपकी E1 प्लस के E2 cos थीटा। ठीक है, अभी समीकरण 1 व 2 से हम यहां पर बात कर सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से हम यहां पर कह चुके हैं कि E1 बराबर आपका E2 होगा, तो दोनों में से किसी को एक को चेंज कर लेंगे यहां पे, तो क्या बन जाएगा आपका E1 प्लस E1 cos थीटा, एक और एक कितना हो जाएगा, 2 जाएंगे आपके यहां पर, तो 2E1 cos थीटा। अब यहां पर इसकी वैल्यू रखी जाएगी, तो 2 इंटू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर, और इंटू में कॉस की वैल्यू क्या रखी जाएगी बच्चों, कॉस जाएगा बच्चों यहाँ पे आपका कॉस थीटा, लंब आपका आ जाएगा कॉस बराबर क्या आएगा आपका आधार बटे कर्ण, आधार कितना है यहाँ पे आपका L, और यहाँ पे आपका कर्ण कितना ही वाला। ठीक है, तो आपका चला जाएगा यहाँ पे L अपॉन में अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर। ठीक है, तो इस वैल्यू को वहां पर रखा जाएगा, क्या आएगा L अपॉन में अंडर रूट R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखते हैं बच्चों तो क्या वैल्यू बन जाएगी आपकी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2
यहां पे चला जाएगा बच्चों आपका Q इंटू में 12 अपॉन में आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर की पावर 3/2, चूंकि एक पावर ये और अंडर रूट का मतलब होता है आधी पावर, तो दोनों जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, Q इंटू 12 क्या बन जाएगा बच्चों आपका, यहाँ पे अभी आपको जानते हैं वाला P बराबर होता है Q इंटू में 12, तो उसकी जगह P रखा जा सकता है। ठीक है, तो आपका जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के P अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों, इसका फिर वही दिखा देंगे, चूंकि आर की वैल्यू एल से बड़ी है इसलिए आर स्क्वायर की वैल्यू और भी बड़ी हो जाएगी एल स्क्वायर से, तो एल स्क्वायर तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो जब वैल्यू बहुत छोटी हो जाती है तो उसको हम नगण्य मान सकते हैं। अतः एल स्क्वायर को नगण्य मान लेने पर, जब नगण्य मान लेंगे तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के P अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2, पावर 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचा बच्चों आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के P अपॉन में आर क्यूब। ठीक है, और कैपिटल के आ रहा है यहाँ पे, इसको निर्वात के लिए दिखा देंगे, तो निर्वात के लिए कैपिटल के की वैल्यू कितनी जाएगी 1, तो जैसे ही 1 रखेंगे कितना बन जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में P अपॉन आर क्यूब। ठीक है, और इसकी दिशा क्या जाएगी बच्चों, चूंकि ये लेफ्ट साइड बचता है तो हम यहां पर क्या सकते हैं कि अक्ष के अनुरूप धनावेश से ऋणावेश की ओर इस साइड बचती है ना, इसलिए। ठीक है, तो यहां पर आपका बच्चों ये कंप्लीट हो जाता है, इसकी यूनिट क्या बन जाएगी बच्चों आपकी न्यूटन बटे कूलाम। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पाए होंगे यहाँ पर कि निरक्षीय स्थिति में जो तीव्रता निकल कर आती है अक्षीय स्थिति की तीव्रता की, यहाँ पे 2 आ रहा है ना अक्षीय स्थिति में, और निरक्षीय वाले में देखिए बच्चों, निरक्षीय वाले में केवल P आया है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि अक्षीय स्थिति की तीव्रता निरक्षीय स्थिति की तीव्रता से दुगनी होती है। ठीक है, यहां तक बात आपके बच्चों क्लियर हो गई होगी। चलिए बच्चों, अब इस पे रिलेटिव हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए बच्चों, पहला सवाल आपके सामने यहां पर ये HCl अणु में H प्लस तथा Cl आयनों के आवेश वितरणों के केंद्रों के मध्य की दूरी आपको दे रखी है बच्चों। ठीक है, कितनी डिस्टेंस दे रखी है बच्चों आपको 0.2 एंगस्ट्रॉम है। तो अणु के द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि आपको क्या निकालना है बच्चों, यहाँ पे आपको P निकालना है, की गणना करनी है। ठीक है, तो अभी आपको बच्चों क्या दे रखा है यहाँ पे H प्लस और Cl माइनस। ठीक है, कि बीच की जो डिस्टेंस आपको दे रखी है बच्चों वो 0.2 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। ठीक है, तो हम इसको क्या कंसिडर कर लेंगे, 12 कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो 12 बराबर आपको क्या दे रखा है 0.2 एंगस्ट्रॉम। ठीक, इसको जब चेंज करा जाएगा मीटर में तो कितना है 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 मीटर आ जाएगा। ठीक है, चूंकि यहाँ पर आवेश जो है आपको दे रखा है वो प्लस में दे रखा है, प्लस तो प्लस हो या माइनस, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू होती है वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो जाती है, जिसकी वैल्यू आप जानते होंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम होती है। कितनी वैल्यू होती है बच्चों यहाँ पर आपकी, जो क्यू यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या जाएगा बच्चों आपका P बराबर Q इंटू 12 जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमारी वैल्यू Q की कितनी जाएगी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 और 12 की वैल्यू पूरी रखी जाएगी कितनी 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 10। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे कितना आएगा 16 दूनी 32 चला जाएगा, तो कितनी वैल्यू जाएगी आपकी 0.32। या एक काम कर लेते हैं बच्चों, हम इसको पॉइंट को यहां से हटा लेते हैं पहले, तो पॉइंट जब हटा लेंगे यहां पे तो ये पॉइंट हट जाएगा,
तो अब 16 1.6 इंटू 2 यानी 16 32 चला जाएगा, 3.2 चला जाएगा। पावर चेक करेंगे, ये ऊपर जाके बच्चों माइनस हो जाएगी, 19 और 1 20 और 10 30 हो जाएंगी। तो कितनी बचेंगी पावर यहाँ पे माइनस के 30 गुलाम मीटर। ठीक है, तो हमारा ये पहला क्वेश्चन का आंसर आ चुका है आपका कि वैद्युत द्विध्रुव की जो वैल्यू यहाँ बनेगी 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 30 गुलाम मीटर। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला सवाल भी बस ऐसे ही है, इसमें बस वैल्यू चेंज कर रखी है 0.2 एंगस्ट्रॉम की जगह यहाँ पे आपको दे रखा है 0.16 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, क्या वैल्यू दे रखी है बच्चों यहाँ पे आपको 0.16 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और निकालना क्या आपको, यहाँ पर आपको वैद्युत द्विध्रुव गुण यानी कि यहाँ पर भी आपको पी ही निकालना है। ठीक है, तो क्या दे रखा है यहाँ पे आपको एच बी आर जो आपका बनेगा यहाँ पे, इसको चेंज कर दिया एच प्लस और यहाँ पे बी आर दे दिया माइनस का। ठीक है, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी दे दी आपको 0.16 एंगस्ट्रॉम, तो जिसको हम यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे 12। इसको चेंज करें मीटर में तो 0.16 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 मीटर चला जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम इसको वैल्यू को चेंज कर लेते हैं तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू कितनी कंसिडर कर ली जाएगी, Q बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। ठीक है, इसके बाद में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, P बराबर Q इंटू 12, वैल्यू पुट की जाएगी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 इंटू 0.16 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 चली जाएगी पावर। ठीक है, अब यहां से अगर पॉइंट को हटा देते हैं हम यहाँ पे तो कितनी जीरो चली जाएंगी, 2 चली जाएंगी। ठीक है, अब यहां पर अगर देखते हैं गुना में कितना जाएगा, 16 16 2 56 चला जाएगा, तो वैल्यू आपकी जाएगी 25.6 चली जाएगी। पावर चेक करते हैं, ये 2 पावर ऊपर जाके कैसे हो जाएंगी माइनस की, 19 और 2 21, 21 और 10 कितनी हो जाएंगी 31 हो जाएंगी पावर। अब 31 में से नीचे ले आते हैं तो कितना बन जाएगा आपका ये 2.56 इंटू 10 की पावर माइनस के 30 कूलम मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी आपका हो चुका है। ठीक है, इसकी यूनिट हमने लिख दी है कूलम मीटर। यहां तक बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, कैसे करना है। अब अगला सवाल देखते हैं बच्चों। ले देखिए बच्चों, अब हमने ये क्वेश्चंस करना है। तो इस क्वेश्चन में बच्चों क्या दे रखा है, देखिए आप, एक वैद्युत द्विध्रुव समान परिमाण के 5 माइक्रोकूलम के समान परिमाण के 5 माइक्रोकूलम के 2 विपरीत आवेश से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो देखिए क्या दे रखा है आपको यहां पर बच्चों आपको दे रखा है कि वैद्युत द्विध्रुव यानी कि यहां पर आपको दे रखा है Q1 की वैल्यू, अगर यहां पे लिखते हैं माइनस के 5 माइक्रोकूलम, इसको जब चेंज कर लेंगे तो माइनस के 5 गुना 10 की पावर माइनस के 6 कूलम हो जाएगा। दूसरा आवेश आपका यहां पर चला जाएगा, Q2 बराबर आपको दे रखा है प्लस के 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, इसको जब चेंज करेंगे 5 गुना 10 की पावर माइनस के 6 कूलम चला जाएगा। और बीच की आपको जो दूरी दे रखी है कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, जो किसके इक्वल होती है बच्चों हमारी, इसको हम मान के चलते हैं, क्या मानते हैं बच्चों से हम 12 कंसिडर कर लेते हैं। तो इसको जब चेंज करेंगे तो कितना आएगा 4 गुना 10 की पावर माइनस के 2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद कहता है कि द्विध्रुव, इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति, कौन सी स्थिति में निकालना बच्चों, अक्षीय स्थिति में। ठीक है, तो अब इसका मिड पॉइंट अगर हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं कि अगर इसका मिड पॉइंट अगर ओ है तो यहां से r बराबर कितना 4 सेंटीमीटर। अगर हम एक पॉइंट कंसिडर कर ले, यहाँ पे पॉइंट P होगा इस तरीके से। ठीक है, तो इस पॉइंट पे निकालना हमने। अब इसको जब चेंज करें कितना आएगा 4 गुना 10 की पावर माइनस के 2 मीटर चला जाएगा। ठीक है, अब नॉर्मली जो हम अक्षय स्थिति में फॉर्मूला यूज करते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन में r क्यूब इस्तेमाल करते हैं। और एक फॉर्मूला आपका याद हो, एक फॉर्मूला आपका आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p r अपॉन में r उसका माइनस का l स्क्वायर का
होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर इसको तब लगाया जाता है कि जब आपकी दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत कम हो, अल्प दूरी हो, लेकिन यहाँ पे वैल्यू आपको दे रखी 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर तो वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होती है, इसलिए हम यहां पर इस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे, हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे यहां पर। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखिए यहां पर आपको एल भी चाहिए, तो यहां से अगर एल को निकाला जाए तो वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 4/2 इंटू 10 की पावर माइनस के 2, इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा, तो वैल्यू जाएगी 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मीटर हो जाएगी। अब यहां पर आपके पास में बच्चों पी भी नहीं है, तो पहले आप पी को और निकाल लीजिए। तो पी को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा बच्चों, देखिए, तो पी बराबर क्या होता है आपका, एक आवेश व दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है, तो अब इनमें से एक आवेश कौन सा लेके चलेंगे, 5 गुना 10 की पावर माइनस के 6, और इस पूरे की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये वाली 4 गुना 10 की पावर माइनस के 2, 5 चौक 20 हो जाएगा, तो 20 गुना 10 की पावर 6 और 2 8 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 2 गुना 10 की पावर माइनस के 7 कूलाम मीटर चला जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी पी की निकल कर आ गई है। ठीक है बच्चों, अब इसे फॉर्मूले में रखा जाएगा, तो देखिए जब वैल्यू को फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या वैल्यू बनती है आपकी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 πr अपॉन में आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो कितनी जाएगी, इसका मान आप जानते हैं 9 गुना 10 की पावर 9 इंटू 2, पी का मान अभी निकाल चुके हैं, 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 7, और आर की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 2। ठीक है, और नीचे जब वैल्यू पुट की जाएगी तो क्या जाएगा आपका, देखिएगा यहां पर 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या जाएगी आपकी, 2 दूनी 4। ठीक है, और यहां पे 4 हजार आपका, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, 16 और 9 कितना चला जाएगा आपका, 16 निम्मा 144, 144 गुना पावर चेक करेंगे, 7 माइनस के 2 माइनस के और 9 प्लस की, तो यानी कि पावर इससे कैंसिल हो जाएंगी, तो 144 बचेगा बस। और यहाँ पे देखिए क्या बचा आपके पास में, इसको जब खोला जाएगा यहाँ पे स्क्वायर इसका, तो वैल्यू क्या बचेगी अंदर आपकी, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 गुना 10 की पावर माइनस के 4 माइनस 4, 2 का 4 हो जाएगा, 10 की पावर माइनस के 4 आ जाएगा, का स्क्वायर चला जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए बच्चों क्या आ जाएगा आपका, 144 गुना 1/, यहां से 10 की पावर, अगर यहां से देखा जाए तो माइनस की 4 पावर कॉमन आ जाएगी, तो क्या बचेगा 16 माइनस के 4 का स्क्वायर इंटू कितना बचेगा आगे, 10 की पावर माइनस 4 का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो आगे देखिए बच्चों क्या बचता है आपके पास में, क्या बचता है आपके पास में, 144 बड़े में कितना बचेगा यहाँ पे, 16, 12 में से कितने चले जाएंगे, सॉरी 16 में 4 जाएंगे तो बचेंगे आपके 4, 12, तो 12 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर माइनस के 8। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बच जाता है आपका, 144, 12 का वर्ग कितना है 144, और पावर माइनस के ऊपर जाएगा हो जाएंगे प्लस की। ठीक है, तो ये से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 10 की पावर 8 न्यूटन बटे कूलाम। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन क्या था बच्चों आपका, ये एक वैद्युत द्विध्रुव समान परिमाण 5 माइक्रोकूलाम के 2 विपरीत आवेश से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से 4 सेंटीमीटर दूरी पर अक्षीय स्थिति में बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आपको फॉर्मूला बच्चों कौन सा लगाना था इसमें फॉर्मूला बच्चों आपको ये वाला लगाना था। ठीक है, तो हमारा आंसर आ चुका है कितना, 10 की पावर 8 न्यूटन बटे कूलाम। ठीक है,
चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। हमारा लेक्चर वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसे ध्यान से पढ़ना है आपको, और कोई भी अगर आपकी इंक्वायरी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।